आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 के गणित के पेपर को, जो कि कई जिलों में, राजस्थान के कई जिलों में ये पेपर हो चुका है। तो ये किसी जिले का पेपर है, तो जिन जिलों में गणित का पेपर बाकी है उनके स्टूडेंट ये वीडियो पूरा देखें ताकि उनको पता लग सके कि गणित का जो पेपर है वो किस प्रकार आ सकता है। तो ये जो पूरा पेपर है वो आपके 2.25 घंटे का होगा, 2 घंटे और 45 मिनट का, और 48 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। ये कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके सामने है। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न में आपको अबसद के रूप में मिलेंगे सवाल, और एक एक नंबर के होंगे ये। पहला सवाल है -2,4 निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। x का मान माइनस में और y का मान प्लस में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। x का मान माइनस और y का मान प्लस, और तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में x का प्लस होता है और y का माइनस होता है। तो ये x माइनस और y प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो आकृति दे रखी है इसमें आपको x का मान बताना है कि इसमें x का क्या मान आएगा। तो इसमें जो दोनों मान दे रखे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। तो यही सवाल अगर आता है इसी प्रकार, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों मान को जोड़ के 180 में से इसको घटाना है। जो भी मान आएगा वो है जो तीसरे मान जो x होगा उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब त्रिभुज के दो कोण दे रखे हों और तीसरा कोण ज्ञात करना हो इस प्रकार, तो दोनों को जोड़ के 180 में से हम घटाते हैं तो तीसरा मान आ जाता है। तीसरा सवाल इसमें, हीरोन के सूत्र में s का मान होता है, तो s को हम अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पैरामीटर। तो वो जो s होता है वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 का बराबर होता है। तो इसका b वाला उत्तर सही हो जाएगा। और हीरोन का सूत्र पूछे तो भी आपको याद रखना है, हीरोन का सूत्र होता है s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी होता है। तो ये दोनों सूत्र याद रखें, s वाला भी और हीरोन का सूत्र भी। चौथा सवाल है इसमें, आपको आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या दे रखी है इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग लगाना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनके उत्तर आएंगे 18। फिर 18 में ये 6 संख्या, तो 6 का भाग देंगे तो इसका माध्य आ जाएगा 3, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी। फिर प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पाई एक किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कि 64 की घात 1/2 का मान कितना होगा? तो 64 की घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 का मतलब होता है 8। इसका मान हो जाएगा 8। सातवां सवाल है इसमें, व्यंजक x की घात 4, 5x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 9, इसकी घात कितनी है? तो चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस व्यंजक की घात होती है। तो इसकी अधिकतम घात 4 है, तो इसकी घात हो जाएगी 4। तो सातवें का करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें 4। प्रश्न संख्या 8, ये बिंदु दे रखा है 3,0, ये कौन सी अक्ष पर स्थित है? तो जब y का मान है जो 0 होता है तो वो x अक्ष पर होता है, और x का मान 0 होता है तो वो y अक्ष पर होता है। इसमें y का मान 0, इसका मतलब वो x अक्ष पर स्थित है। तो ये जो 3,0 है वो यहाँ आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान 0। तो ये कौन सी अक्ष हो गई? ये वाली जो अक्ष है वो x अक्ष है। तो इस 8वें में भरना है आपको, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु है। प्रश्न संख्या 9, इसमें आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब वो अंक जो सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो जो संख्या दे रखी इनको गिनेंगे, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है वही अपना है जिसमें बहुलक हो जाएगा। तो 14 देखते हैं इसमें, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इसमें 14 आपको दिखाई दे रहे हैं। जबकि 18 जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको 3 बार ही दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। तो इसका जो बहुलक होगा वो 4 बार जो आ रहा है वो 14 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा बहुलक बराबर 14। फिर आपको सही उत्तर, सही या गलत उत्तर देना इसमें कि जो प्रश्न संख्या 10 है इसमें आपको सही गलत बताना है कि ये 0.9 बार ये जो दे रखा है वो एक शांत और आवर्ती संख्या है। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, ये शांत भी है और ये आवर्ती संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित
एक मिनट, सवाल नंबर 10 को हम वापस देखते हैं। 0.9 की बार है इसमें, ये एक शांत और आवर्ती संख्या है। तो ये आवर्ती तो है, ये वाले जो सवाल में जो संख्या आवर्तित है लेकिन ये शांत नहीं है, तो ये वाला इसमें जो सत्य नहीं है ये बिल्कुल असत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है, तो इसमें हम असत्य ही लिखेंगे क्योंकि ये शांत तो नहीं है लेकिन इसकी आवृत्ति बार बार होगी, जो 9 है वो बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो ये आवर्तित हो रही लेकिन ये वाली शांत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 11 है कि y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि शून्य होती है, तो ये गलत है। y अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उनकी कोटि कभी भी शून्य नहीं होती है। भुज का जो मान होता है y अक्ष पर वो हमेशा 0 होता है। ये जो खड़ी लाइन है इस पर x का मान हमेशा 0 होता है, इस पर कभी भी कोटि का मान 0 नहीं होता, तो ये भी असत्य है। प्रश्न संख्या 12, ये निर्देश बिंदु दे रखा है -3,2, इसकी x अक्ष से दूरी बतानी है। तो x अक्ष से दूरी बताने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे। तो y का मान कितना है 2, तो ये बिल्कुल सत्य है। निर्देशांक की जो दूरी है x अक्ष की वो इसमें 2 ही है। फिर प्रश्न संख्या 13 है इसमें कि समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये गलत है। इसमें समपूरक कोणों का मान 90 डिग्री नहीं होता है, पूरक कोणों का जो मान होता है वह 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण 90 होता है, ये समपूरक, तो ये भी असत्य है। प्रश्न संख्या 14 है इसमें कि 5, 3, 8, 9, 8, 7, 2, 11 इसका जो माध्यक है वो 7 होगा। हाँ, तो ये जो संख्या दे रखी है इसका माध्यक 7 ही होगा, क्योंकि जब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 8, 9 और यह आ जाएगा 11। इसको इस क्रम में लिखने के बाद में इनको गिनेंगे तो ये 7 संख्या है, तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, तो मध्य में कौन सी संख्या आ रही है, इसमें 7 है, तो इसका माध्यक 7 ही होगा, तो उत्तर हो जाएगा इसमें सत्य है। फिर प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है आपके, इसमें एक बहुपद दे रखा है, इसमें x बराबर 2 रखने पर इसका मान ज्ञात करना है। तो इस वाले बहुपद में x बराबर 2 लिखेंगे और फिर इसको हल करके इसमें इसका मान ज्ञात करेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2 लिखना है, तो ये लिखेंगे 6 × 2 की घात 3 यानी कि हो जाएगा 8 माइनस 2 × 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 3 × 2 प्लस माइनस 7, तो ये हम गुणा करेंगे तो 8 48 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 7, तो जब इनको हम जोड़ेंगे 48 और इसको 48 और 6 को जोड़ेंगे पहले और 8 और 7 को हम अलग जोड़ेंगे, तो 48 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 54 और 54 में से हम घटा लेंगे 15, तो 15 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो इसका जो मान आएगा वो 39 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 16, इसमें आपको मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होता है, भुज भी 0 और कोटि भी 0, x और y दोनों के मान जो 0, 0 ही इसमें होते हैं। फिर सवाल नंबर 17 है कि यदि L और M दोनों समांतर हैं तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये जो मान दे रखा है वही मान यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये वाला जो मान है वो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, कारण हो जाएगा संगत कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो जो भी कोण हम आपको यहाँ दे रखा है वही मान यहाँ पर आएगा, पहले संगत हो जाएगा और फिर शीर्षाभिमुख कोण होकर इसको हम बराबर बता देंगे। ये आ गया आपके सवाल नंबर 18, हीरोन का सूत्र लिखना है। तो मैंने ऊपर बताया था आपको हीरोन का सूत्र S कोष्टक S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ये आपके हीरोन का सूत्र है। फिर अगला सवाल दे रखा है कि 3, 4, 7, x 8, 9 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो इन सबको जोड़ेंगे और इसका समांतर माध्य दे रखा है हमें 6 और x का मान ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ कर लेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये इनकी जो जोड़ आ जाएगी वो माध्य तो आ जाएगा 6 बराबर, इनकी जोड़ आ जाएगी 32 प्लस x बटा 6। जब इनको हम गुणा करेंगे क्रॉस गुणा, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 बराबर हो जाएगा 32 प्लस x,
तो x का मान ज्ञात करने के लिए 32 को इधर लाएंगे, 36 में से 32 जाएंगे तो आंसर आ जाएंगे 4। तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा इसमें 4। फिर प्रश्न संख्या 20 है 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आसान है, a + b और a - b लग जाएगा सूत्र। तो a + b और a - b सूत्र लगा के a का मान 2 लिखना है और b का मान √3 लिखना है। तो a² - b² बनेगा, तो a² - √3 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। सवाल नंबर 22। इससे पहले 21वां सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा 3.765 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो यह आपके पहली प्रश्नावली का सवाल है, मैं आपको इसको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। फिर प्रश्न संख्या 22 गुणनखंड करने हैं, तो इसको भी मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से पूरा समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हाथ से लिख के पूरा समझाना आसान नहीं है, तो अलग वीडियो में मैं आपको लिख कर जो इसको समझा दूंगा। फिर प्रश्न संख्या आपके 23 से उचित पैमाना लेकर ग्राफ बिंदुओं को अंकित करना है। तो ये आपको मैं यहाँ बता सकता हूँ, ग्राफ खींचना इस प्रकार, इस तरफ प्लस की संख्या लिखनी, इस तरफ माइनस की संख्या, ऊपर भी प्लस और नीचे भी माइनस। जैसे पहला बिंदु लगाना है इसमें 3,5, तो x का मान लेंगे 3 और y का मान लेंगे 5, कहीं यहाँ पर बीच में आ जाएगा। दूसरा है x का मान 3 और y का मान -3, x का मान +3 और y का मान -3, ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। फिर आएगा -2 और -2, तो x का मान भी -2 और y का मान भी -2, ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और प्रश्न संख्या है 23 का डी 0, माइनस के साथ। तो ये x का मान 0 और y का मान -7, इस y अक्ष पर नीचे की ओर जो -7 होगा वहाँ पर ये बिंदु लग जाएगा। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 आपके जो छठी प्रश्नावली है उसका सवाल है इसमें। तो ये दे रखा है, इसमें आकृति PQ और ST इसमें समांतर हैं। PQR 110 डिग्री है, RST इसमें 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है कोण QRS। तो हम क्या करते हैं इसमें, इस वाले सवाल में यहाँ एक समांतर रेखा खींचेंगे, इस समांतर रेखा से हम ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे और ये वाला कोण भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये वाला जो कोण है वो तो आ जाएगा 70 डिग्री और ये वाला कोण आ जाएगा आपके 50 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा 120 और 120 को घटाएंगे 180 में से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपके 24वां सवाल। सवाल नंबर 25, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं 18, 10 और 14 सेंटीमीटर हैं। तो हीरोन का सूत्र लगा के इस सवाल को करना है। सबसे पहले s ज्ञात करेंगे, तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो s का मान आ जाएगा। फिर अंडर रूट लगा के हीरोन का सूत्र लिखेंगे, s कोष्ठक s - a s - b s - c। फिर उसके बाद में इनको मान लिखे, माइनस करेंगे, फिर एक एक दो जैसे 2 जोड़े बनाएंगे, उन दो जोड़ों को हम एक एक बार लिखेंगे। सवाल नंबर जो 25 है उसको मैं अलग आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। सवाल नंबर 26, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में बताना है। तो सबसे पहले आपको A, B, O और AB लिखना है, O, A, B और AB लिखना है। फिर कौन कितनी बार आ रहा है उसके सामने इसको लिख लेना है। अगला सवाल इसमें कि एक संख्या दे रखी है, इसको आरोही क्रम में लिखने पर इसका माध्यक जो है वो 63 है। तो इस सवाल को भी मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। लंबा सवाल है, थोड़ा पूरा हल करके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके जो बाकी छूटे हुए सवाल है वो आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दिए जाएंगे। सवाल नंबर 28 है, ये आपके जो हीरोन के सूत्र वाली प्रश्नावली है उसी प्रश्नावली का सवाल है ये। तो पहले तीनों अनुपात दे रखे, अनुपात से हम इसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x लिख के इनको जोड़ेंगे, 12x, 17x, 25x। फिर बराबर लिखेंगे हम 540, इससे x का मान ज्ञात करेंगे। जो भी x का मान आएगा उसको 12, 17 और 25 से गुणा करके हम ABC का मान ज्ञात करेंगे। फिर हमारा वैसे ही सवाल आ जाएगा जैसा हमने ऊपर सवाल एक देखा है कि इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है सवाल नंबर 25 में। फिर सवाल नंबर 29 में आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कीजिए, x³ + 13x² + 32x + 20, या फिर इसके अथवा में एक दूसरा सवाल दे रखा है 4x² + 9y² + 16z + 12xy - 24yz + 16xz। या तो ये सवाल करना है, या इसके साथ में एक और है 64
ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो ये आपके जो गुणनखंड वाली बहुपद वाली प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के सवाल है। सवाल नंबर 30 है, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे है। तो एक दंड आलेख के रूप में आपको बताना है। एक तरफ आपको संख्या लिख लेनी है और एक तरफ आपको ABC पार्टियों के नाम लिख लेने ABCD, फिर जो जितनी ये यहाँ पे लिख आ जाएंगे, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 प्रकार से लिख के फिर ABCD के रूप में, जैसे A 75 है तो हम A 75 को 70 और 80 के बीच में इस प्रकार से दंड आलेख बना लेंगे। B 55 है तो B को हम 50 से 60 के बीच में ले आएंगे। तो इस प्रकार आपको इसका दंड आलेख खींचना है। और या फिर आपको ये वाला सवाल कर सकते हैं, इनका हमें जीवन काल दिया गया है तो इसकी सहायता से आपको एक दंड आलेख आपको इसका भी खींचना है। तो दोनों में से कोई एक सवाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो कक्षा 9 है उसकी गणित का वीडियो था ये, और इसके जो बाकी सवाल है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको गणित से संबंधित और बाकी के विषय के भी आपको जो मॉडल पेपर है, साथ ही गणित और विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसकी जो PDF है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मिल जाएगा वहाँ पर। और आपके पास भी कोई पुराना पेपर है, अर्धवार्षिक का पेपर है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। आप अपना नाम लिखकर, अपना ज़िला का नाम लिखकर टेलीग्राम पर वो पेपर मुझे सेंड कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने बाकी के सभी साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।